पर झलका महबूबा मुफ्ती का दर्द, केंद्र सरकार पर कश्मीर के हालात छिपाने का लगाया आरोप, आवाज उठाने पर दमन करने का ठहराया दोषी। भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी को पहले घर संभालने की दी सलाह, सोफी मोहम्मद यूसुफ बोले चीखने चिल्लाने की बजाय पार्टी पर ध्यान दे महबूबा। घराना वेटलैंड मामले पर और गरमाई राजनीति, भाजपा ने भी कार्रवाई को बताया गैर कानूनी, पीड़ितों को जल्द मुआवजा देने की उठाई मांग। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस केंद्र शासित प्रदेश के लोगों का दमन किए जाने का आरोप लगाया है। दिल्ली में आज अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जंतर मंतर पर धरना देकर उन्होंने बेगुनाहों की हत्याएं किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में धरना देने का फैसला किया क्योंकि उन्हें कश्मीर में अपना विरोध दर्ज कराने की अनुमति कभी नहीं दी गई। महबूबा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारत की जनता के सामने जम्मू कश्मीर के माहौल को शांतिपूर्ण बता रही है, लेकिन असलियत में यहां की सड़कों पर लोगों का खून बहाया जा रहा है। कश्मीर की सड़कें खून से लथपथ है। कश्मीर में मासूमों का खून बहाया जा रहा है। कश्मीर को गोडसे का कश्मीर बनाया जा रहा है और हमारे मुल्क के लोगों को गलत इत्तला दी जा रही है, गलत खबरें बताई जा रही। कश्मीर में सब ठीक ठाक नहीं है। कश्मीर में लोग बाहर निकलते हैं उनको गोली मार दी जाती है, जो बच जाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। कश्मीर एक जेल बन चुका है। हमें बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, वहाँ प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है। इसलिए हम यहाँ आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क के लोगों को बता रहे हैं, उनको खबरदार कर रहे हैं कि अगर आप अभी नहीं जागोगे तो महात्मा गांधी के हिंदुस्तान को गोडसे का हिंदुस्तान बना देंगे ये लोग, और फिर आप भी पछताओगे जिस तरह आज जम्मू कश्मीर के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। कोई बात करते तो ईडी, एनआईए, यूएपीए लगाते हैं। अखबार वाला हो, कोई जर्नलिस्ट कोई सच्ची बात कहे उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। स्टूडेंट बात करे उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाया जाता है। किसान निकले तो इनको खालिस्तानी बोला गया। हम निकलते हैं तो हमें पाकिस्तानी बोलते हैं, नक्सल अर्बन नक्सलाइट्स बोलते हैं। ये तो किसके साथ ये ठीक चलते हैं? किसी के साथ ठीक नहीं। सिर्फ इनका काम है, जो इनके कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, ये मुल्क को उनके लिए चला रहे हैं। इस मुल्क के लोगों के लिए, गरीबों के लिए अगर चलाते तो गंगा में गरीबों की लाशें नहीं बहती। भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब दिल्ली में दिए जा रहे बयानों की कड़ी निंदा की है। साउथ कश्मीर के शंगज इलाके के आज भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सोफी मोहम्मद यूसुफ ने महबूबा को सलाह दी कि चूंकि अब उनकी पार्टी खाली हो चुकी है, लिहाजा उन्हें पहले उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रवादी फोरम पीडीपी से किनारा कर चुका है और अब उनके चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की मांग उठ रही है और इस पर सोफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार लोगों से ये दर्जा वापस देने का वादा कर चुकी है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। देखिए, महबूबा जी को मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि उसका घर खाली हो चुका है। वो पहले घर ठीक करे। उसके घर से नेशनलिस्ट फोरम जो वो बाहर आया है, अब उसको चिल्लाने से, चीखने से, धरना देने से कुछ नहीं होगा। उसको लोगों ने रिजेक्ट किया है। देखिए, स्टेटहुड तो पहले ही अमित शाह जी ने कहा है, हमारे मोदी जी ने कहा है कि जो ही हालात ठीक होंगे स्टेटहुड वापस आ जाएगी। अब जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनको कुछ कहने के लिए अब बचा नहीं है। अब लोगों को इसी तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं आपकी वसात से आवाम को कहना चाहूँगा कि आप बेफिक्र रहिए। भारतीय जनता पार्टी ने आपसे वादा किया है, स्टेटहुड वापस मिलेगा, जरूर मिलेगा।
कोर्ट के आदेश पर जम्मू के सुचेतगढ़ की घराना वेटलैंड की जमीन पर कब्जा छुड़वाने की मुहिम का जहां स्थानीय लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, वहीं इस पूरी मुहिम पर अब राजनीति भी जोर पकड़ने लगी है। आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब इस मुहिम के खिलाफ हो गई है और भाजपा के पंचायती राज सेल के बैनर तले आज पार्टी के कई सरपंचों ने आरएसपुरा के एसडीएम रामलाल के साथ मुलाकात की। इन जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई को सरासर गैर कानूनी करार देने के साथ दशकों से घराना में रह रहे लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि लॉ ऑफ लैंड का वायलेशन हुआ है। अगर कोई बंदा रजिस्ट्री कराता है, वो पहले उसको पैसे देता है, उसके नाम रजिस्ट्री होती है, इंतकाल होती है, फिर वो पोजेशन का हकदार होता है। लेकिन जहां पे सरासर गलत हुआ है, आज तक हमारे लोगों को ना कोई पैसा मिला, ना कोई कंपनसेशन की बात हुई, कोई नेगोशिएशन इन्होंने नहीं की। हमारा जो सरपंच, हम जितने भी जहां पे हैं, हमारी जो सपोर्ट है हम एक्सटेंड कर रहे हैं घराना वासियों के लिए, जिनके साथ इस एडमिनिस्ट्रेशन ने धक्का मुक्की की, वहां के लोगों के साथ अत्याचार किया। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं होने देंगे। आप क्या मांग करते हैं सर? हमारी ये मांग है कि जमीन के बदले जमीन मिलनी चाहिए थी। अगर लैंड एक्विजिशन वो कर रहे हैं तो हमारे जो किसान हैं, अगर उनके पास वो जमीनें नहीं रहेंगी तो मैं पूछना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को, वो अपनी फैमिली कैसे पाल रहे हैं, कैसे पालेंगे? उन्होंने, हमारे किसानों ने वहां पे गेहूं की फसल उगाई थी, उसको खराब कर दिया गया, ट्रैक्टराइज कर दिया गया, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। कश्मीर घाटी को डोडा से जोड़ने वाली देसा कपरन सड़क की मरम्मत न किए जाने पर स्थानीय लोगों में बेहद रोष है। लोगों का आरोप है कि ये सड़क हमेशा से ही सभी सरकारों की अनदेखी का शिकार रही है और केंद्र की मौजूदा सरकार भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे पाई। सरकार ने कई नई सड़क परियोजनाएं शुरू की, लेकिन इस मार्ग के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया, जो सरासर गलत है। यहाँ पे नितिन गडकरी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने भी उनके सामने ये मसला रखा गया था कि डोडा देसा कपरन रोड जो है बड़ा अहम है, बहुत वास्ट आबादी है, बहुत वसी आबादी है, वसी इलाका है। लोगों की उसकी जो मतलब इकनॉमिकल हालात, लोगों की जो माशी हालात, इक्तिसादी हालात थे, वो सुधर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से उस रोड को हमेशा पीछे धकेला गया और नई रोडें यहाँ पे शुरू की गई, जिनका कोई मतलब उतना फायदा नहीं है लोगों को जितना फायदा इस रोड के साथ है। बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर की 65वीं पुण्यतिथि पर आज देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। दलितों और निचली जातियों के अधिकारों के लिए, छुआछूत और जाति भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करने के साथ साथ भारत के संविधान को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जम्मू में भी आज जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों के दौरान उन्हें नमन किया गया और भाजपा के एससी मोर्चा जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, बहुजन समाज पार्टी के जम्मू के सतवाई स्थित कार्यालय में राज्यसभा के पूर्व सांसद अवतार सिंह की मौजूदगी में बाबा साहेब को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। काफी कम समय, लगभग 65 वर्ष हमारे बीच में रहे, लेकिन मेरा मानना है कि उनका कार्यकाल, उनके जीवन का पूरा कार्यकाल जो है अनटचेबिलिटी के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए, और जो देश का संविधान उन्होंने लिखा है 370 के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, उसके लिए उनको याद रखा जाएगा। आज हम सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के पंडित प्रेमनाथ डोगरा भवन में उस महान विभूति को श्रद्धांजलि दी है। हम सब के लिए वो प्रेरणा के स्रोत थे। हम सब उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। उनकी सोच, आज जो देश में नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी लोगों के सामने पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति, उसको भी उसका हक मिले, मेरा मानना है कि इन्हीं महान विभूतियों द्वारा दी गई सोच थी। हम सब आज उनके चरणों में ऐसी मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम जो रखा गया है उनमें नमन करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर सब चलें। इसी से प्रेरणा लेकर हम सब संकल्प ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। तो मेरी अपने अनुयायियों ਨੂੰ अपील है कि अगर इस ਨੂੰ ਅੱਗੇ ना ले जा सके, कम से कम पिछे ना जान देना।
तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा सी कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विद विच वी कैन ओपन द लॉक ऑफ एवरी प्रॉब्लम, कि राज शक्ति एक ऐसी चाबी है जिहदे नाल हर समस्या का ताला खुल सकता है। तो बहुजन समाज पार्टी अज के दिन ते इह संकल्प करके बहुजन समाज पार्टी के वर्कर समर्थक जाणगे कि आने वाले समय जदों भी जम्मू कश्मीर दे विच इलैक्शन आएगा तो जम्मू कश्मीर दे विच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सुपनियां की सरकार बनाना अज बाबा साहब नूं सच्ची सुच्ची श्रद्धांजलि होएगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने 370 नूं खत्म करते वक्त कहा सी कि वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा अच्छा है कि हम बाबा साहब को याद करते रहे। बाबा साहब ने जो देश के लिए, जो समाज के लिए, जो गरीब के लिए, जो पिछड़े के लिए, जो दलित के लिए जो काम किया है, इस देश के लिए बराबरी का हक दिया, सबको इक्वलिटी दी है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, हैंडीकैप के लिए, ऐसा संविधान बना के हमें दिया इस देश को। ऐसा उनको कहा, जिंदगी क्या बोलते हैं उसको, आखिरी जब तक ये कायनात रहेगी तब तक बाबा साहब को याद किया जाएगा। दूसरी ओर जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। रियासी जिला प्रशासन ने जहां एक कार्यक्रम का आयोजन बाबा साहेब को नमन किया, वहीं पुंछ में समाज कल्याण विभाग और डिग्री कॉलेज के एनएसएस यूनिट द्वारा बाबा साहेब के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आज वो विश्व मानव के रूप से जाने जाते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाने जाते हैं। और आज हम सब ने ये भी देखा कि जितने भी लोग यहाँ बोलने वाले थे सभी भावुक होकर बोल रहे थे और ये कहा कि आज के दिन हम रिकॉल करते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन को और आने वाले समय में अपने देश को किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकेंगे, उनकी सोच, उनकी फिलॉसफी को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करके उसी के लिए हमने रिजॉल्व लिया है। बाबा साहब के जितने भी कामालात जो उन्होंने लोगों को जीने के राह, जो जीने का हक सिखाया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, जिसमें डोंट ट्रेड पीपल्स, जिनको पानी तक छूने की जो थी इजाज़त नहीं थी, उन्होंने उन लोगों के लिए क्या जरूरी थी, किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो थी वक़्फ़ की और उन्होंने अपने आप को किस मकाम पे पहुंचाया। उसी सिलसिले में आज ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। किश्तवाड़ में फीडर डिस्ट्रीब्यूशन का काम लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहा है। इस काम के कारण किश्तवाड़ में घंटों बिजली की कटौती की जा रही है, जिससे सर्दी के इस मौसम में लोगों को कई दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। बिजली कटौती से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं दुकानदारों के काम धंधे भी बंद पड़े हैं। लोगों ने इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की, ताकि उनका कहना है कि ये काम गर्मियों के मौसम में भी हो सकता था, लेकिन इसे अब क्यों शुरू करवाया गया, ये उनकी समझ के बाहर है। गुजारिश है डिपार्टमेंट से कि उनको सर्दियों में जो उन्होंने ये कटौती की, इससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, हम बिजनेसमैनों को भी बड़ी परेशानी हो रही है। तो मेरी मोहतबाना गुजारिश है डिपार्टमेंट से कि वो इनको जल्द से जल्द ये ख़त्म करें काम और लोगों को राहत मिलनी चाहिए। लोग जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, ठंड का मौसम है, बहुत यहाँ सर्दी हो रही है और सर्दियों में ही ये समझ नहीं आ रहा है क्यों काम शुरू होता है। बाकी गर्मियों में भी ये काम करा सकते थे। तो मेरी यही गुजारिश है इस एडमिनिस्ट्रेशन से भी और डिपार्टमेंट से भी कि वो ये काम जल्द से जल्द ख़त्म कर जाए और लोगों को राहत मिले। जम्मू नगर निगम का मुख्यालय आज से बदला सा नजर आ रहा है। जनरल बस स्टैंड के ठीक सामने निगम के मुख्यालय की ओर जाने वाले रास्ते किए गए भव्य प्रवेश द्वार का आज मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने उद्घाटन किया। इस प्रवेश द्वार के बनने से अब इंदिरा चौक या फिर जूल चौक की तरफ से निगम कार्यालय आने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी और इससे पहले कोई प्रवेश द्वार न होने पर जम्मू से बाहर से आए लोगों को निगम का कार्यालय ढूंढने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। दोनों तरफ इसका जो लिखाई है वो लिखा गया है, दोनों तरफ से। चाहे कोई इंदिरा चौक की तरफ से आएगा तो सामने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिखेगा उसको, चाहे जीवल की तरफ से आएगा तो उसको जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिखेगा। ये एक लैंडमार्क जम्मू शहर का, बहुत पुरानी हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये म्युनिसिपलिटी है और बहुत से दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं ताकि उनको किसी किस्म की असुविधा ना हो ढूंढने में। तो ये यहाँ पर एक अच्छा गेट हमने बना के आज
जनता को और कॉरपोरेशन को समर्पित किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ विंग ने आज जम्मू के मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज की इकाई का गठन किया है। यूथ विंग के प्रधान एजाज अहमद जान ने रणदीप को इकाई का प्रधान और शाहिद को प्रधान नियुक्त किया गया। एजाज ने बताया कि अन्य कॉलेजों की इकाइयों का भी आने वाले दिनों में गठन कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं दो जो हमारे एमएम कॉलेज के एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट जो हमने यहाँ पे बनाए हैं, रणदीप जी और शाहिद साहब, इनको मैं अपनी तरफ से और पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। आज जो हमारा स्टूडेंट विंग है एमएम कॉलेज का, जिसके लिए हमारे जो सीनियर थे उन्होंने एक डिटेल डिस्कशन करके कॉलेजेस में वो अपना रोल अदा किया है, और ये जो कमेटी है इसके नीचे जो ये बाकी जो मेंबर्स हमारे बनने हैं उसके लिए इन्होंने एक हफ्ते के लिए कहा कि एक हफ्ते के अंदर पूरा कंप्लीट करके, और बाकी भी जो कॉलेजेस हैं जम्मू के वहाँ पे और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है हमारी टीम्स जो है वो बन जाएंगी। पुलिस विभाग में सेवाएं देकर रिटायर हो चुके नॉन गस्टेड स्टाफ ने उनके साथ इंसाफ न किए जाने की मांग को लेकर जम्मू में आज फिर से प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि 1996 से उन्हें रिटायरमेंट के दौरान मिलने वाले लाभ से वंचित रखा जा रहा है। आलम यह है कि उनके कुछ साथी इस दुनिया से चल बसे हैं और कुछ बीमार पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वादों और झांसों के जाल में उलझा कर रखा गया है। हमारा जो देराना मसला है 1996 से लेकर 17/10/14 तक, ये 3 ग्रेड रिवाइज हुए हैं। इन तीनों में हमें एसआई हेड कांस्टेबल को इनके ग्रेडों से वंचित किया गया और इसका हमें किसी को फायदा नहीं हुआ। तो उसी संदर्भ में आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि भाई ये हमारे इस देराने मसले को हल किया जाए और हमारे साथ इंसाफ फरमाया जाए। हमारे जो आधे साथी इस दुनिया से चल बसे, बाकी कोई बीमार बेडों पर पड़े हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भाई कम अज़ कम हमारे साथ इंसाफ किया जाए। लारे वादे और झांसे देकर आज तक सब लोगों ने हमें टाइम किल किया। तो अब गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त है कि इस देराने मसले को क्विक एक्शन लेकर इसको हल किया जाए, ताकि ये जो ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन है सफर ना करें। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू नगर निगम की जगह जगह खोल रहे ओपन जिम खोलने की मुहिम पर सवालिया निशान लगाते हुए जम्मू में आज नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। शिवसेना का कहना है कि इन सभी जिम पर ट्रेनर की व्यवस्था न होने से ये लोगों के स्वास्थ्य में सुधार की बजाय घातक साबित हो रहे हैं और यहाँ कोविड एसओपी की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इकाई के प्रधान मनीष शर्मा ने फिलहाल ये मुहिम बंद करने और अभी तक खोले गए सभी जिम पर ट्रेनरों की व्यवस्था करने की मांग की है। एक ओपन जिम लगाने की जो होड़ सी मची है, हर गली पर हर चौराहे पे ओपन जिम लगाए जा रहे हैं। 50 जिम लग चुके हैं और 25 और लगाने अभी बाकी हैं। यानी लगातार जिम की होड़ मची हुई है लगाने की। इसके पीछे किसके दिशा निर्देश हैं, किसके इशारे पर ये काम किया जा रहा है और किस मकसद से काम किया जा रहा है? अगर तो इसका मकसद जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जनता को स्वस्थ बनाना है, तो हम पूछना चाहते हैं कि बिना ट्रेनर के, बिना देखभाल के ये जिम क्यों लगाए जा रहे हैं? यहाँ कोई ट्रेनर नहीं नियुक्त किया गया, मशीनों की देखभाल के लिए कोई रख रखाव के लिए कोई केयर टेकर नहीं है। तो स्वास्थ्य जितना सेहत के लिए एक्सरसाइज लाभदायक है, उतना गलत तरीके से किया गया व्यायाम घातक भी है। तो हमारी मांग है कि जितने भी जिम लगाए जा रहे हैं उस रणनीति पर अभी लगाम लगाई जाए और जो जिम लग चुके हैं वहां पर ट्रेनर नियुक्त किया जाए ताकि जनता इसका भरपूर फायदा उठा सके। छम विधानसभा क्षेत्र के दूरदराज के जोगवा गांव में आज भारतीय सेना की 61 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत एक मेडिकल कैंप व वेटरनरी कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में लगभग 1500 लोगों और 600 मवेशियों के स्वास्थ्य की जांच कर दवाएं भी वितरित की गई। इस मौके पर जोगवा, बट्टल, बड्डो, नाथल, कला, बल्ली और डखर आदि गांव के लोगों को इस कैंप के लिए सेना का आभार जताया।
जोगों में आज मेडिकल और वेटरनरी कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने बेनिफिट लिया है, यहाँ पर दवाइयाँ ली हैं, क्योंकि ये जोगुआ जो गांव है ये दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से ना ही यहाँ डॉक्टरों की उचित सुविधा उपलब्ध है। तो उसके लिए हम 61 RR का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जोगों के लोगों को यहाँ अच्छी डॉक्टर और मेडिकल कैंप की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको बहुत बहुत दवाई मिल रही है, खाना मिल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। हमने नहीं तो दूर जाना पड़े था दवाई वास्ते, अपने वास्ते भी दवाई मिल रही है और माल वास्ते भी ठीक ठाक दवाई मिल रही है। जोग में कैंप लगा है आर्मी का, इसका असी बहुत फायदा है। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਖਨੂਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦੇ वास्ते भी मिल जाती। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।